गुड आफ्टरनून गाइस। तो यस्टरडे के लेक्चर में हमने देखा था कि क्लेवेज क्या होता है और क्लेवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। बेसिकली दोनों माइटोटिक डिवीजन से बट थोड़े से डिफरेंसेस है इसमें। तो क्लेवेज अब अगर हम देखेंगे अब ह्यूमन जाइगोट में क्लेवेज किस तरह से अब हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक ही सेल होती है जिसमें सिर्फ क्या होता है, डीएनए ऑफ मदर एंड फादर, सिंगल सेल होती है। तो जैसे ही जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से गुजरता है, फैलोपियन ट्यूब से, तो इसमें उसी दौरान क्लेवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला डिवीजन लगभग 30 घंटे के बाद हो जाता है और उसमें 2 सेल्स बन जाती हैं, लेकिन एक छोटी एक बड़ी। फिर उसमें डिवीजन हो जाते हैं, फिर 4 सेल्स बन जाती है ऐसे, फिर 4 सेल्स बन जाती हैं और फिर उसमें डिवीजन हो जाता है, फिर 8 सेल्स बन जाती है, 8 सेल्स बन जाती है। फिर उसमें डिवीजन्स हो जाते हैं फाइनली इतनी सेल्स बन जाती है, ठीक है। तो दैट मीन्स जाइगोट का क्लेवेज स्टार्ट हो जाता है जब ये फैलोपियन ट्यूब से गुजरना स्टार्ट कर देता है और ये हालोब्लास्टिक होता है क्योंकि पूरा जाइगोट डिवाइड हो जाता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले 2 सेल स्टेज पे आ जाता है, फिर 4 सेल स्टेज पे आ जाता है, फिर इसी तरह से 8 सेल्स, 8 से 16 सेल्स तक और 32 सेल्स तक ये चला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो ये बॉल ऑफ सेल्स बन गया इसको हम कहते हैं मरूला। Morola because it looks like a mulberry. Mulberry आपने खाया होगा, it looks like a mulberry, that is why it is called a morola. तो ये मरोला कितने सेल्स का बना रहता है? मरोला अगर हम देखेंगे कितने सेल्स का होता है, या तो 16 सेल्स का होता है या 32 सेल्स का होता है, ठीक है। ये जाइगोट से थोड़ा बड़ा ही होता है क्योंकि सेल नंबर बढ़ जाता है और यही जो मरोला है 4 से 6 दिन में, 6 दिन के बाद पहुंच जाता है कहाँ पर, यूटेरस में, ठीक है। सबसे पहले जाइगोट होता है, फैलोपियन ट्यूब में इसके क्लेवेज डिवीजन हो जाते हैं, क्लेवेज डिवीजन के बाद हमें मरोला मिल जाता है, मरोला फिर 16 या 32 सेल्स का पहुंच जाता है, 4 से 6 दिन लग जाते हैं उसको यूटेरस में पहुंचने के लिए आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इस दौरान भी इस मरोला पे जोना पेलुसिडा अभी कवर ही होता है क्योंकि ये उसको गाइड करता है कि प्रॉपर ये सेल प्रॉपर ये इम्प्लांटेशन साइट कहाँ पर है जहाँ पर ये इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये यूट्रस में पहुंच जाता है तो वहां पर क्या हो जाता है, वहां पर अब इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इस मरोला की शेप चेंज हो जाएगी और इसको ब्लास्टूला बनेगा। इस तरह से अगर हम देखेंगे, अगर ये मरोला था, इसमें मानो हम 16 सेल्स थे अभी, ठीक है। इस तरह से इसमें जब ये यूट्रस में आ जाएगा, यूट्रस में ये एब्जॉर्ब करेगा फ्लूइड, ठीक है। और जो आउटर मास ऑफ सेल्स जो सिंपल सेल कवरिंग था इसके ऊपर, अब ये म्यूकस करेगा यूट्रिन मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब और इसको हम कहेंगे ट्रोफोप्लास्ट सेल्स। ये इस तरह से बन जाएगा, ट्रोफोप्लास्ट सेल्स बन जाएगी या ट्रोफो एक्टोडर्म, इस तरह से। और अंदर वाली जो सेल्स हैं वो एक साइड में जमा हो जाएंगी और यहाँ पर एक कैविटी क्रिएट हो जाएगी, इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसील और इसको कहेंगे ट्रोफो एक्टोडर्म, ठीक है। और इसको कहेंगे एम्ब्रियोनल नॉब, ठीक है। तो बेसिकली ये यही मरोला पहुंच गया यूट्रस में, यूट्रस में इसने आफ्टर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिटिव फ्लूइड, इसमें जो आउटर मास ऑफ सेल्स वो थोड़ी बड़ी हो गई, उसको हमने कहा ट्रोफो एक्टोडर्म या ट्रोफोप्लास्ट, और जो यहाँ पर फ्लूइड जमा हो जाएगा इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील और ये बाकी जो सारी सेल्स एक ही साइड में जमा हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल नाभ, ठीक है। और जो सेल्स ऑफ दिस ट्रोफोप्लास्ट जो इसके कांटेक्ट में होती है, मतलब जो एम्ब्रियोनल नॉब है इनको हम कहते हैं सेल्स ऑफ र्यूबर, सेल्स ऑफ र्यूबर भी कहते हैं इनको। और यही ब्लास्टोसिस्ट जो है इस पूरी को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। और यही ब्लास्टोसिस्ट अब हो जाएगा इम्प्लांट कहाँ पर, यूट्रस में, लेकिन अभी भी इसके ऊपर जोना पेलुसिडा अंदर से बाहर से कवर होता है और ये जोना पेलुसिडा इसको
गाइड करता है कि कहाँ पर अप्रॉक्सीमेट प्लेस है फॉर इम्प्लांटेशन। और ये फिर अगर ये है ये एम्ब्रियोनल नॉब के थ्रू आ जाएगा और ये यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 100 सेल्स का होता है जब ये वहाँ तक पहुँच जाता है। उसके बाद ज़ोना पेलिसिडा भी खत्म हो जाता है एंड दिस blastocyst is buried in the uterine this wall and it starts developing into a new individual। ठीक है, उसके बाद अब अंदर जो इसकी सेल्स है वो थोड़ा rearrangement हो जाए, rearrangement of cells will take place and that will develop into the gastroma। ठीक है, तो ये हमने क्लेवेज का कंप्लीट कर दिया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्लेवेज का एक और चीज़ आपको याद रखना है, जो ह्यूमंस में क्लेवेज होता है, जो एक तो वो हॉलो ब्लास्टिक होता है, हॉलो ब्लास्टिक होता है, दैट मीन्स वो पूरे इस जाइगोट को डिवाइड करता है। दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का मतलब है जब ये मुरुला स्टेज पे है इनको हम कहते हैं, या ब्लास्टुला स्टेज पे है इनको हम कहते हैं, क्या नाम है इसका, ब्लास्टोडर्म्स। ब्लास्टोडर्म्स, ठीक है। इन ब्लास्टोडर्म्स में से अगर कोई भी सेल डिटैच हो गई, उसमें कैपेबिलिटी होती है वो डिवाइड होकर एक नया एम्ब्रियो बना सकते हैं। ठीक है, इनडिटर्मिनेट मीन्स अभी इन सेल्स का फेट डिटरमाइन नहीं हुआ, तो अभी ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, अभी अनडिफरेंशिएटेड है और इनमें पावर ऑफ डिवीजन है और इसीलिए ये डेवलप हो सकते हैं नए एम्ब्रियो में, जो नई जगह पे इम्प्लांट हो सकता है। तो जैसे हम कभी देखते भी हैं, एक ही जाइगोट से जब एक सेल कट जाएगा वो दूसरा बन जाएगा या एम्ब्रियो से दूसरा बन जाएगा, तो 2 एम्ब्रियो हमें मिल जाएंगे। इसी तरह से वो ट्विन्स डेवलप हो जाते हैं जिनको हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट जैसे, क्योंकि वो एक ही जाइगोट से बनते हैं। दूसरा होता है ट्विन्स का दूसरा टाइप, अगर 2 ओवरी से साइमल्टेनियसली 2 एग्स निकलेंगे, उनको 2 स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे, फिर 2 जाइगोट बनेंगे और 2 एम्ब्रियो बनेंगे और फिर 2 बच्चे बन जाएंगे, लेकिन ये डिफरेंट होंगे मॉर्फोलॉजिकली ऐसा है जेनेटिकली। तो इनको भी ट्विन्स का, तो ट्विन्स 2 हो सकते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक मीन अगर, क्योंकि हमें पता है इंडिटरमिनेट क्लीवेज है, अगर इनमें से कोई भी ये रह गई, कट गई सेल, तो वो नया इंडिविजुअल तैयार कर सकते हैं। तो ये था क्लीवेज में।